हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल के बारे में कि आखिर ये रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल होती क्या है और इस प्रोफाइल पे कैसे आप एज ए फ्रेशर जॉब पा सकते हो और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस से रिलेटेड लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप मैनेजर आखिर होते कौन हैं और उनका क्या काम होता है? सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो एक तरह से फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं बट विद अ पर्सनल टच। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिलेशनशिप मैनेजर, इनका जो मेन काम होता है, कोर फंक्शन होता है, वो अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करना होता है। और वो कैसे करते हैं? कस्टमर की नीड अंडरस्टैंड करके। और कस्टमर आपको अपनी नीड्स और वांट्स अच्छे से कब बताएगा? जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता हो। और वो ट्रस्ट कब करेगा? जब आपका उस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बताया कि आखिर रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता क्या है। रिलेशनशिप मैनेज करना, कस्टमर के नीड्स और वांट्स को समझना, उनके फाइनेंशियल गोल्स को समझना और उन गोल को पूरा करने के लिए बैंक के क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उस कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं, वो उसको पिच करना, क्रॉस सेल करना। सो बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर। मोस्टली जो बैंक्स हैं पहले तो सिर्फ HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अल्ट्रा HNIs को ही रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते थे। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर जितना कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, सो जो मिड इनकम सेगमेंट है उनके लिए भी आज की डेट में बैंक जो है डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करते हैं। अगर आपका बैंक बैलेंस एक सर्टेन लेवल से ऊपर होता है तो आपका अकाउंट प्रीमियम अकाउंट बन जाता है, प्रेस्टीज अकाउंट, अलग अलग बैंक के अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उतना अगर आप फंड मैनेज करते हो तो आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन हो जाता है जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में आपको सपोर्ट करता है और आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई प्रोडक्ट पिच करता है। सो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रिलेशनशिप मैनेजर का क्या है। अब हम जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि ये जॉब रोल जो है वो इंटरेस्टिंग जॉब रोल क्यों है। माय डियर फ्रेंड, रिलेशनशिप मैनेजर बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका मेन काम है वो क्या है? आपको डील करना है, आपको रिलेशनशिप मैनेज करना है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ, राइट? ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास सरप्लस मनी है, इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के बारे में ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं कि वो कैसे अपना पैसा बढ़ा सकें, कैसे अपनी वेल्थ को और बढ़ा सके, राइट? जब आप ऐसे लोगों के टच में आते हो तो कहीं ना कहीं आप भी काफी सारी चीजें खुद सीखते हो कि वो कैसे बिजनेसेस कर रहे हैं। आपको खुद के वेल्थ ग्रोथ के लिए भी डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे। सबसे पहला, जब आपको इन लोगों से डील करना होगा तो आप चाहो ना चाहो आपकी पर्सनालिटी एकदम से ग्रो कर जाएगी। आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ना सिर्फ सीखोगे बल्कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका ड्रेसिंग, आपका लाइफस्टाइल काफी ज्यादा एलिवेट हो जाता है, राइट? ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग जॉब है क्योंकि बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर्स को सैलरीज अच्छी मिलती हैं, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे मिलते हैं और काफी सारे पर्क्स भी मिलते हैं अगर आप टाइम टू टाइम अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हो। सो करियर के लिहाज से ये बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है क्योंकि आपको ना सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ आपकी लर्निंग और ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बन रहा है। सो फ्यूचर में अगर आप अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हो या अपना कोई काम स्टार्ट करते हो तो जब इन लोगों के आप कॉन्टैक्ट में रहोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट में रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज भी आपको कहीं ना कहीं बड़ी वाली ही मिलने वाली है। सो आई होप आप ये समझ गए कि ये रोल क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कैसे आपको करियर में हेल्प कर सकता है। ये क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं कि आखिर इस रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल पे आपको जॉब कैसे मिलेगी, राइट? सबसे पहले बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन। इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनमें जो रिलेशनशिप मैनेजर की एंट्री लेवल पोजीशन है उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो है आपकी ग्रेजुएशन। डिफरेंट बैंक ने डिफरेंट परसेंटेज क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। किसी ने 50% कट ऑफ रखा हुआ है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। किसी ने 55 रखा हुआ है और कुछ बैंक ने 45 भी रखा हुआ है। सो अगर आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में 55 अबव है तो आप हर एक बैंक के लिए ऑलमोस्ट एलिजिबल हो जाते हो। एज की बात करें तो हर एक बैंक का अलग अलग एज क्राइटेरिया है, लेकिन मोर और लेस अगर आपकी एज 25 ईयर्स से कम है तो आप ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के लिए एलिजिबल होते हो। बात हुई, अब हम बात करते हैं स्किल सेट की। स्किल सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं इस प्रोफाइल में। आपका सिलेक्शन होगा और इस प्रोफाइल के सिलेक्शन के बाद आप सक्सेसफुल होगे या नहीं। इस रोल के लिए जैसा कि आपने देखा सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए कस्टमर सर्विस पे। आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, मेंटेन करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? आपकी कस्टमर सर्विस। अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दोगे तो ही आप उनका ट्रस्ट गेन कर पाओगे। सेकंड,
सेकंड आपकी आती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की नॉलेज, राइट। ये जो नॉलेज है, अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप सही टाइम पे सही प्रोडक्ट को पिच नहीं कर पाओगे। ये जो नॉलेज है ये आपको जब बैंक में ज्वाइन करोगे प्रॉपर्ली ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, ऑन द जॉब आप सीखोगे। लेकिन मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या सर्विसेज होती हैं, ये आपको क्लैरिटी अभी से होनी चाहिए। थर्ड जो आपका है स्किल है सेल्स का स्किल। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमें सेल्स नहीं करनी, लेकिन माय डियर फ्रेंड ट्रस्ट मी, सेल्स इज द बेस्ट प्रोफेशन। बहुत अच्छे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ होती है। आप कितना पैसा कमाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हो, राइट। सो बैंक्स में बहुत अच्छे इंसेंटिव्स होते हैं अगर आप सेल्स का स्किल डेवलप कर लेते हो। सेल्स कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, कोई भी माँ के पेट से सेल्स का स्किल नहीं सीख के आता, लेकिन जब आप मार्केट में उतरते हो, लोगों से डील करते हो, और ये एक प्रोसेस है, ये एक स्किल है जो सीखा जा सकता है, तो डरने की बात नहीं है। सेल्स को सीखो, राइट। सेल्स करना सीखोगे तो आपके पास बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आपको इंटरनल डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट करना है, आपको एक्सटर्नल कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और भी काफ़ी सारे स्किल सेट हैं जो एड ऑन एडवांटेज देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है जो एडवांटेज देते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर आपके पास ये 4 स्किल्स हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप डेफिनेटली इस प्रोफाइल पे सेलेक्ट भी हो जाओगे और आपकी करियर की ग्रोथ की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, राइट। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल्स को कैसे ढूंढना है, कैसे अप्लाई करना है। माय डियर फ्रेंड, देयर आर डिफरेंट वेज जिसकी हेल्प से आप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल्स पे अप्लाई कर सकते हो, इस प्रोफाइल की जॉब सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप नेटवर्किंग करो और रेफरेंसेस लो। सेकेंड हम बात करते हैं जो कंपनीज के जॉब पोर्टल्स हैं उनके ऊपर रेगुलरली अपॉर्चुनिटीज रहती हैं रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप मैनेजर की, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड बात करते हैं वॉक इन इंटरव्यू। टाइम टू टाइम बैंक्स वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। नेक्स्ट आपके जो जॉब पोर्टल्स हैं naukri.com, लिंक्डइन, इनके थ्रू भी आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, इनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन सभी के बारे में डिटेल में हमने अपनी पहले की वीडियोस में भी बता रखा है, और हमारे कोर्स मैं भी बैंकर के अंदर हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या 5 डिफरेंट तरीके हैं प्राइवेट बैंक में जॉब सर्च करने के, और कैसे आप उनको लेवरेज करके अच्छी खासी जॉब को फाइंड आउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा या नहीं होगा वो काफी कुछ डिपेंड करता है आपके रिज्यूमे के ऊपर और आपके कवर लेटर के ऊपर। हमारे कोर्स के अंदर रिज्यूमे और कवर लेटर के टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं जिनको आप डाउनलोड करके अपनी इंफॉर्मेशन भर के ATS फ्रेंडली रिज्यूमे पा सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, जाइए इस कोर्स के अंदर इनरोल कर लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है इंटरव्यू प्रिपरेशन। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपके स्किल सेट अच्छे हैं, तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इंटरव्यू के कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। उसके ऊपर भी हमने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, अपने कोर्स के अंदर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इंटरव्यू के कुछ FAQs होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसकी भी आपको तैयारी करके जानी है, राइट। हमने अपने कोर्स के अंदर काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया हुआ है और एक ई-बुक भी दे रखी है इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल पे जॉब करना चाहते हो तो जाकर उस कोर्स के अंदर इनरोल कीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस जॉब प्रोफाइल को जल्दी से पाने के लिए, राइट। आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में रिज्यूमे के टेम्पलेट्स, कवर लेटर के टेम्पलेट, जॉब्स को कैसे फाइंड करना है, कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, सब कुछ सिखा रखा है उस कोर्स के अंदर। इस कोर्स से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इस कोर्स के अंदर हमने टोटल 6 ई-बुक दे रखी है, जिसके अंदर इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स की बुक है, ई-बुक है, बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में आप कैसे अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो, बैंकिंग प्रोडक्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो टोटल 6 ई-बुक आपको मिल रही हैं। इतना सारा कंटेंट मिल रहा है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर। जाइए और अभी के अभी इस कोर्स के अंदर इनरोल कीजिए। बैंकिंग इंडस्ट्री में करियर ब्रांच से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करके बताइए। उस कमेंट के ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो या फिर रील की फॉर्मेट में वीडियोस लेके आएंगे। आपको मेरे से कुछ बात करनी है, एडवाइस लेनी है, तो आई रिकमेंड प्लीज मुझे कॉल्स करने की जगह, क्योंकि मैं काफी टाइम बिजी होता हूँ, प्लीज मुझे कॉल करने की जगह प्रेफर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। मैं पक्का से जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे DM करेंगे उनको मैं पक्का से आंसर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते वापस आ जाता हूं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर कोर्स का लिंक है, जाइए और इनरोल कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बैंकिंग से रिलेटेड सभी वीडियोस को देख के अपना करियर को किक स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।